current electricity. Hello my dear students, how are you all? Let's begin. लास्ट चैप्टर हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था? यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसमें हम लोग क्या पढ़ते थे? चलो समझाता हूं। चार्ज समझते हो? ध्यान से देखोगे क्या लिख रहा हूं मैं। क्या लिखा? स्टडी ऑफ चार्ज। दो तरह से हम लोग करते हैं। एक हो गया एट रेस्ट, दूसरा इन मोशन। जब हम लोग चार्ज का स्टडी एट रेस्ट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? तो उसको हम लोग कहते हैं यस, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और वही चार्ज अगर मोशन में हो जाए, किस में हो जाए? मोशन में हो जाए, तब जो स्टडी करेंगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं करेंट इलेक्ट्रिसिटी। यानी ये जो चैप्टर है ना, इसमें हम लोग पढ़ाई करेंगे चार्ज जब मोशन में होगा ना, उसका स्टडी। यस, यानी चार्ज इन मोशन को जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है यहां पर। इन प्रीवियस चैप्टर, यानी पिछला चैप्टर में, वी हैव डेल्ट लार्जली विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दैट इज चार्ज एट रेस्ट। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग चार्ज एट रेस्ट को लार्जली एक्सप्लेन किए थे। हम लोग क्या क्या इफेक्ट होता है चार्ज एट रेस्ट का, ये सब कुछ हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कर चुके हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम लोग वी विल फोकस ऑन इलेक्ट्रिक करेंट्स, दैट इज चार्जेज इन मोशन। तो सवाल उठता है कि ये इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? सवाल उठता है कि नहीं? एक बात याद रखना, जेई हो या नीट, ये चैप्टर दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। क्या बोला? 12th के लिए, उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही ना। हाँ, तो समझते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ये तो हम लोग YouTube पर वीडियो देख रहे हो। हमारा ग्रेविटी फिजिक्स का अपना प्ले स्टोर पर ऐप है, पूरा कोर्स उस पर सिस्टमेटिक वे में ले सकते हो तुम। यस, तो हम लोग चलते हैं, उसका लिंक दिया हुआ रहेगा डिस्क्रिप्शन में। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट होता है चार्ज इन मोशन को जो हम लोग स्टडी करते हैं ना, तो चार्ज किस रेट से फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर में, वही रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है ना, वही होता है इलेक्ट्रिक करंट। जैसे देखो यहां पर मैं एक कंडक्टर बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? कंडक्टर। मान लेते हैं इस कंडक्टर का एक सेक्शन ले लिया है, क्रॉस सेक्शन। इस सेक्शन में, इस सेक्शन के थ्रू
क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है इन टाइम टी। लिख देता हूं मैं, लेट चार्ज क्यू फ्लो इन टाइम टी। तो इलेक्ट्रिक करंट बराबर हो जाता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या हो जाता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम कर देंगे। लिखा हुआ है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। ये कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, यानी इट इज मेजर ऑफ द रेट एट विच चार्ज इज मूविंग। बोले ना कि चार्ज मूविंग में रहेगा तो उसको स्टडी करना को बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, और चार्ज मूविंग में किस रेट से मूव कर रहा है चार्ज, उसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ रहा है? नीचे लिखा हुआ है चार्ज इन मोशन रिप्रेजेंट ए करंट। ये तो हम लोग क्लियर कर चुके हैं, चार्ज इन मोशन ही करंट को रिप्रेजेंट करता है, यानी करंट का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? चार्ज इन मोशन। उसके बाद देखो नीचे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड भी होता है और इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन भी होता है, लेकिन फिर भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। बोलो क्यों? कॉपी पेन लेके बैठोगे, कॉपी पेन लेके बैठोगे तो एकदम ऑफलाइन वाली फीलिंग्स आएगी। यस, तो कॉपी पेन लेके बैठे हो ना? यस। क्यों मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होते हुए भी वेक्टर नहीं है ये? तो उसका आंसर है, वेक्टर के बारे में बताए थे ना, द क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड फॉलोज वेक्टर रूल ऑफ एडिशन। यानी वेक्टर को जो जोड़ने का नियम है ना, वो इलेक्ट्रिक करंट फॉलो नहीं करता है, इसीलिए मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होते हुए भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। लेकिन सर आप तो बोले थे कि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। हाँ, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, लेकिन एक क्वांटिटी और होता है, उसको बोलते हैं टेंसर। क्या होता है? टेंसर, TENSOR। यानी एक होता है स्केलर, दूसरा होता है वेक्टर, और तीसरा होता है टेंसर। कंफ्यूज नहीं करोगे। जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो वो स्केलर, जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन भी हो और वेक्टर को जोड़ने का लॉ को फॉलो ना करे, वो आता है टेंसर में। लेकिन हम लोगों के जो सिलेबस है ना, उसमें स्केलर एंड वेक्टर दो ही चीज को पढ़ना है, तो इसीलिए मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन भी हो और वेक्टर रूल को फॉलो करे तो वेक्टर, और ना करे तो उसको स्केलर में डाल देना है। समझ में आ गया? चलो, करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? क्लास 10 से ही हम लोग फैमिलियर हो चुके हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है, एसआई यूनिट होता है एम्पियर। उसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। अब सवाल उठता है कि 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करें? 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करें? तो याद रखना, I इज इक्वल टू क्यू बटे टी होता है, तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 चार्ज का हो गया कूलम और टाइम का हो गया सेकेंड, यानी 1 कूलम पर सेकेंड को ही 1 एम्पियर बोलते हैं। 1 कूलम यानी किसी कंडक्टर से 1 कूलम अगर 1 सेकेंड में फ्लो हो जाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे 1 एम्पियर का करंट फ्लो किया।
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, अब हम लोग देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ करंट। करंट कितने प्रकार का होता है। दो आधार लिया हूं। पहला आधार है सोर्स के आधार पर, दूसरा क्या है आगे दिखाऊंगा। सोर्स के आधार पर दो तरह का इलेक्ट्रिक करंट होता है। एक होता है डीसी यानी डायरेक्ट करंट। एक क्या होता है डीसी, जिसको हम लोग डायरेक्ट करंट बोलेंगे, और दूसरा होता है एसी, एसी अल्टरनेटिंग करंट। अब ये डायरेक्ट करंट क्या होता है, चलो एक डायग्राम बना के समझाता हूं। मान लेते हैं ये एक रेसिस्टेंस है जो आगे तुम लोग देखोगे, और इसको एक सेल या बैटरी जिसको बोलते हैं उससे कनेक्ट किए। तो डीसी का मतलब होता है करंट लगातार एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता रहे, तो उसको हम लोग बोलते हैं डीसी। ये आर रेसिस्टेंस है। डीसी मतलब हुआ डायरेक्ट करंट, यानी एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते रहे। अब वो कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। यहां जो फिगर दिया हुआ है देखो, यहां देखो टाइम बढ़ रहा है लेकिन करंट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। करंट का मान भी कांस्टेंट है। जैसे मान लेते हैं यहाँ 5 एम्पियर है मान, तो करंट का मान देखो यहाँ भी 5 एम्पियर है, यहाँ पर t बराबर 0 पर भी करंट 5 एम्पियर है, और मान लेते हैं t बराबर 1 है, 1 सेकेंड पर भी करंट 5 एम्पियर है। देखो t बराबर 2 लिए, उस समय भी टाइम 2 सेकेंड, करंट 5 एम्पियर। t बराबर 3 ले लेता हूं, t बराबर 3 सेकेंड पर भी करंट कितना है 5 एम्पियर। तो इसको हम लोग बोलेंगे, करंट का डायरेक्शन तो एक ही है लेकिन वो कांस्टेंट है, तो उसको बोलेंगे कांस्टेंट डीसी। क्लियर है। और ये बैटरी है उसका सोर्स, बैटरी या सेल बोल सकते हैं, उसका सोर्स है। अब सवाल उठता है कि एसी क्या होता है। एसी, एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट। तो कहता ऐसा करंट जिसका डायरेक्शन पीरियोडिकली अल्टरनेटिवली पॉजिटिव निगेटिव होते रहे, यानी पीरियोडिकली यानी हाफ टाइम पीरियड एक डायरेक्शन में होगा। जैसे यहां से यहां देखो करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव है ना, करंट का वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब ये एक डायरेक्शन में फ्लो करंट हुआ। और यहां के बाद यहां देखो करंट का वैल्यू देखो, ऊपर करंट पॉजिटिव होगा और टाइम एक्सिस से नीचे करंट निगेटिव होगा। तो यहाँ का करंट ये वाला पार्ट क्या देख रहे हो निगेटिव है, तो इसका मतलब हाफ साइकिल में करंट पॉजिटिव मतलब एक डायरेक्शन में है, और हाफ साइकिल में करंट निगेटिव मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। इसका सर्किट में सिंबल कैसे होता है दिखा देता हूं। ये मान लेते हैं कोई रेसिस्टर है, और इसके थ्रू देखो ये साइन वाला कर्व है ना, इसलिए हम लोग इसको ऐसे बनाते हैं। साइन टाइप से भी बना सकते हो चाहे ऐसे ही बना सकते हो। इसको बोलते हैं साइन्यूसोइडल करंट। इसमें हाफ साइकिल में करंट ऐसे जाएगा और हाफ साइकिल में करंट ऐसे जाएगा। ये चैप्टर आगे है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अब तक के लिए इस पे हम लोग फोकस होंगे, क्योंकि इन दिस चैप्टर वी विल डील विथ डायरेक्ट करंट। इस चैप्टर में हम लोग डायरेक्ट करंट को डील करेंगे। फंडा क्लियर है कि मतलब क्लियर कट हो कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। देखो जेई हो या नीट, बार बार पढ़ने से अच्छा है कि एक ही बार अच्छा से क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट को करते हुए पढ़ना है। और ये जो हमारा कोर्स है ना, इसको अगर तुम ठीक से फॉलो करोगे तो एक भी सवाल नहीं छूटेगा तुमको। सवाल देखना कितना जल्दी जल्दी बन जाता है हम लोगों से। देखना सवाल बनाने का स्पीड दिखाऊंगा तुमको, कैसे हम लोग सवाल बनाते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोगों को कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। जब कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे तो उसी से निकलेगा ट्रिक। जैसे दूध, दूध से मलाई निकलता है ना,
दूध को क्या करना पड़ता है, मथना पड़ता है ना, तब जाके मलाई निकलता है। वही हुआ ट्रिक। ढेर सारा कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो उससे निकलेगा ट्रिक, और उस ट्रिक को हम लोग यूज करना सिखाऊंगा जल्दी जल्दी सवाल बनाने के लिए। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखो, चार करंट का टाइप दो तरह का होता है नेचर के आधार पर। आप देखो, कुछ देर पहले बात किए थे हम लोग कि इलेक्ट्रिक करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये जो रेट है ना, दो तरह का होता है फिजिक्स में। एक होता है एवरेज, एक क्या होता है एवरेज रेट, और दूसरा क्या होता है इंस्टेंटेनियस। तो एवरेज वाला क्या होता है, तो एवरेज करंट जो होता है ना, टोटल चार्ज फ्लो और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये क्या होता है टोटल चार्ज फ्लो, टोटल चार्ज फ्लो और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल चार्ज फ्लो, ये भी लिख दूं, टोटल चार्ज फ्लो डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इन ए कंडक्टर, याद रखना। तो एवरेज इलेक्ट्रिक करंट होता है इफ डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो फॉर डेल्टा टी टाइम इंटरवल। तो एवरेज करंट हो गया डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी। सब क्लियर हो जाएगा, कंसंट्रेशन बना के और फोकस रहोगे, मजा आएगा पढ़ने में। दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस करंट। हमको पता है कि इस दुनिया का कोई भी एवरेज, यानी इस दुनिया के किसी भी एवरेज को इंस्टेंटेनियस बनाना हो तो टाइम इंटरवल जो है ना, उसको पलक झपकते का टाइम, यानी टाइम इंटरवल को जीरो कर देना है, टेंस टू जीरो। पूरा जीरो नहीं करना है इसको, अगर पूरा जीरो करोगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। डेल्टा टी टेंस टू जीरो करोगे तो कोई भी दुनिया का एवरेज जो है ना इंस्टेंटेनियस बन जाता है, यानी आई बराबर डी क्यू बटा डी टी। सही है। तो इस प्रकार से डी क्यू बराबर हम लोग डी क्यू बराबर आई इंटू डी टी लिख सकते हैं। और चार्ज का वैल्यू अगर निकालना होगा कभी तो बराबर आई इंटू डी टी कर देंगे। ये थ्योरी है, जब तक सवाल नहीं बनाएंगे तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। जैसे देखो, कार चलाना, कितना भी अच्छा से कार में बिठा के तुमको दिन भर कॉन्सेप्ट बताते रहे और उसके बाद बोले कार चलाओ, तो क्या कार सही सही चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तब खुद ब खुद चलने लगेगा। दिन भर क्या, एक साल भी तुमको कार में बिठा के थ्योरी समझाए ना, ये एक्सीलरेटर है, मतलब ये हैंडल है, ABC। कार में जैसे ही घुसोगे तो सबसे पहले आता है ए मतलब एक्सीलरेटर, फिर आएगा बी मतलब ब्रेक, और उसके बाद आएगा सी मतलब क्लच। तो ABC याद रखना, कार चलाना सीखना हो तो ABC याद रखना है। जैसे कार में घुसोगे पहले आएगा ए एक्सीलरेटर, फिर बी ब्रेक, फिर आएगा सी क्लच। कितना भी समझा दूं ना, कार नहीं चला पाओगे। कार चलाने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रॉब्लम प्रैक्टिस, वही कराऊंगा आगे, देखोगे ध्यान से। पहले हम लोग बेसिक समझ लेते हैं। नहीं, अब एक और बात है, करंट इज स्केलर सिंस इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। दिखा देता हूं, जैसे देखो, ये देखो 60 डिग्री पर, 60 डिग्री पर 4 एम्पियर और 3 एम्पियर भेजे तो 7 एम्पियर हो गया। लेकिन 90 डिग्री पर भी अगर तुम भेजोगे इधर से 3 एम्पियर और 4 एम्पियर तो रिजल्टेंट 7 एम्पियर ही होगा। यानी यानी डायरेक्शन मैटर, ये वाला डायरेक्शन मैटर नहीं करता है, डायरेक्शन मैटर नहीं करता है। देखो यहां 60 डिग्री पर है तो भी रिजल्टेंट 7 एम्पियर हो गया, और यहां देखो 90 डिग्री पर है तो भी रिजल्टेंट 7 एम्पियर ही हुआ। फंडा क्लियर है, यानी डायरेक्शन मैटर नहीं करता है। ये वाला डायरेक्शन के बारे में बोल रहा हूं। आप देखो डायरेक्शन ऑफ करंट किधर होगा, कन्वेंशन, एक होता है इंग्लिश कन्वेंशन और एक होता है अमेरिकन कन्वेंशन।
तो एक कन्वेंशन बोलता है कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन जिधर इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा उधर ही होगा, और दूसरा कन्वेंशन बोलता है जिसको कि हम लोग फॉलो करेंगे, जिधर इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होगा। करंट का डायरेक्शन किधर होगा? डायरेक्शन अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जैसे देखो, ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, इधर के तरफ मोशन कर रहा है, तो बोलेंगे करंट हो गया इधर। लेकिन अगर ये कोई निगेटिव चार्ज है और इधर के तरफ जा रहा है, तो बोलेंगे करंट हो गया इधर। समझ में आया? यानी डायरेक्शन ऑफ करंट अलोंग द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, या बोलेंगे अलोंग द डायरेक्शन अपोजिट टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। यहां लिखा हुआ है, ध्यान से देखोगे, डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और वी कैन से अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये छोटी छोटी बातों पर ज्यादा टाइम नहीं लगाना, ठीक है? ये सब फोटो वोटो है वो सब बाद में समझाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से देखोगे, इसको ध्यान से देखोगे। क्या लिखा है? स्लोप ऑफ क्यूटी ग्राफ गिव्स अस करंट। देखो, ध्यान से देखोगे, ये है Q और ये है T, और ये कोई ग्राफ आ गया मान लो, और ये एंगल मान लेते हैं थीटा है। तो स्लोप समझते हो? स्लोप बराबर क्या होगा? स्लोप ऑफ क्यूटी ग्राफ, यहां पर स्लोप ऑफ क्यूटी ग्राफ यहां पर क्या होगा बताओ? पढ़े हो, इधर अगर Q है, इधर अगर T है, तो स्लोप बराबर होगा dq डिवाइडेड बाय dt। अच्छा, यही तो करंट है, यही तो करंट है, यानी dq बटा dt ही करंट है, और इसी को हम लोग बोलेंगे टेन थीटा, यानी स्लोप बराबर टेन थीटा। एक छोटा सा और एग्जांपल समझा देता हूं। तुमको बताना है कि ये अगर टाइम है और ये अगर करंट है, चार्ज है, और ये है 30 डिग्री, बोलो तो करंट बराबर कितना होगा? स्लोप के बराबर करंट बराबर बोलेंगे dq बटा dt, और ये हो जाएगा टेन 30 डिग्री, तो बराबर हो जाएगा 1/√3। एक और सवाल तुम्हारे लिए, ध्यान से बताओगे मुझे, ये Q है और ये है T, करंट का वैल्यू बताओगे मुझे। ये है 45 डिग्री, बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट? बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट? कमेंट करके बताओगे, कमेंट करके। कितना हो जाएगा करंट? यस यस यस, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी इज इक्वल टू 1045 डिग्री, और 1045 डिग्री बराबर 1 होता है, तो करंट बराबर हो जाएगा 1 एम्पियर। बात समझ में आ गया? यानी क्यूटी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या बताएगा? स्लोप ऑफ क्यूटी ग्राफ क्या बताएगा? वो बताएगा इलेक्ट्रिक करंट को। समझ में आ गया? अब ये तो बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। एरिया अंडर आईटी कर्व गिव्स अस टोटल फ्लो ऑफ चार्ज। कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझोगे। देखो, काइनेमेटिक्स से लेकर अब तक कितना बार हम लोग एरिया पर चर्चा किए हैं, एक बार फिर से देख लो एरिया के बारे में कॉन्सेप्ट, ध्यान से देखना। ये मान लेते हैं y एक्सिस है, और ये मान लेते हैं x एक्सिस है, और ये कोई एरिया ले लिया, एरिया, एरिया मतलब ग्राफ लिए,
ये y बराबर कोई फंक्शन ऑफ x का ग्राफ, y बराबर कुछ होगा जो ये ग्राफ ऐसे ऐसे है मान लिया, और यहां का वैल्यू मान लेते हैं x1 है, यानी यहां से यहां x1 है और यहां से यहां x2 है। ठीक, यहां से यहां x1 और यहां से यहां x2, ध्यान से समझोगे। और यहां से यहां पर हम मान लेते हैं x है। कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। यहां से यहां x है और यहां से यहां x प्लस dx है यहां, यानी यहां से यहां x है और यहां से यहां, यानी यहां से यहां x है और यहां से यहां x प्लस dx है। अब बोलो ये जब x होगा तो ये क्या होगा, y होगा। ये जब x होगा तो ये होगा y। तो ये जो पार्ट देख रहे हो ना, ये जो छोटा सा पार्ट, ये इसका चौड़ाई कितना होगा बताओ। यहां से यहां x और यहां से यहां x प्लस dx, ये कितना हो जाएगा dx। यहां x होगा तो यहां y होगा, यहां x प्लस dx होगा, यहां y प्लस dy हो, छोटा सा dy। तो उस पर हम लोग ध्यान देने देना, x में थोड़ा सा चेंज होगा तो y में भी बहुत थोड़ा सा चेंज होगा। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री एरिया। कौन सा एरिया बोलेंगे, एलिमेंट्री एरिया, एलिमेंट्री एरिया। क्या होगा एलिमेंट्री एरिया, एलिमेंट्री एरिया होगा, ये जो एरिया देख रहे हो ये बराबर क्या होगा, लंबाई y और चौड़ाई dx। ये छोटा सा एरिया हो गया y गुना dx, ये लंबाई हुआ y, चौड़ाई हुआ dx। लंबाई गुना चौड़ाई बराबर एरिया। सही है। अब सवाल ये उठता है, ये टोटल एरिया कैसे निकालें। क्या सवाल उठता है, टोटल एरिया कैसे निकालें। देखो ये जो छोटा सा एरिया है y गुना dx, ऐसा ऐसा एरिया और भी dx यहां लाएंगे, उसका एरिया निकालेंगे, और भी यहां dx चौड़ाई लेंगे, उसका भी एरिया निकालेंगे। ऐसा ऐसा छोटा छोटा एलिमेंट को जोड़ देंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा। फिजिक्स में जोड़ने का मतलब होता है इंटीग्रेट कर। तो अगर बोले टोटल एरिया, क्या बोले, टोटल एरिया बोले, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, ऐसे कर। और ये इंटीग्रेट कहां से कहां करेंगे, यानी जोड़ना है, कहां से कहां तक, लोअर लिमिट मतलब कहां से, x1 से, और अपर लिमिट कहां तक, x2 तक। यानी ये जो हुआ ना, यहां से लेके यहां तक का एरिया हुआ। कुल मिला के देखो क्या हुआ, कुल मिला के हुआ ये अगर x रहे और ये अगर y रहे, व्हाइट कलर ले लेता हूं, और ये कोई एरिया हो और मुझे ये वाला एरिया निकालना, ये वाला एरिया, और यहां x1 है और यहां है x2, यानी यहां से यहां x1 और यहां से यहां x2। तो ये जो टोटल एरिया होगा, ये वाला एरिया बराबर, याद कर लेना, y इधर x इधर, y इंटू dx। कहां से कहां, x1 से x2। मजा आ रहा है। काइनेमेटिक्स में भी हम लोग ऐसा ऐसा पढ़े है ना, मजा आ जाएगा। इधर है वेलोसिटी और इधर है टाइम, और बोलेगा ये वाला एरिया क्या है, ये वाला एरिया क्या होगा, बताओ ये वाला एरिया क्या होगा, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया क्या होगा बताओ। ये वाला एरिया बराबर होगा क्या, v इंटू डी टी, v इंटू डी टी। यहां का टाइम हम मान लेते हैं t1
और यहां का टाइम मान लेते हैं T2, तो T1 से लेके T2 तक। क्लियर है? यानी एरिया क्या होता है, इधर वाला वो और इधर वाला भी इंटू डी टी कर देंगे, वाई इंटू डी एक्स कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, और इस ये बराबर क्या निकलेगा, ये बराबर क्या निकलेगा, तो वेलोसिटी इंटू टाइम बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी इंटू टाइम बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट। तो ये बताएगा डिस्प्लेसमेंट मतलब x2 माइनस x1 को। मजा आ रहा है पूरा? तो अब हमारा आईटी कर्व का एरिया निकालना था, ये ना, आईटी आईटी कर्व का एरिया। चलो ऊपर से एक दूसरा पेज लेता, देखो ध्यान से देखना, ये अगर टी है और ये अगर आई है, ये अगर टी है और ये अगर आई है, कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं, और ये वाला मान लेते हैं ग्राफ है, और ये वाला एरिया निकालना है। यहां का टाइम दिया T1 और यहां का टाइम दिया T2, यानी आई एंड टी का ग्राफ अगर दिया हुआ है, तो ये वाला एरिया हमको बताओ क्या है, बताओ बताओ मेरे प्यारे बच्चे, क्या होगा बताओ। ये आई है तो आई, और इधर क्या है डी टी, आई इंटू डी टी। यस, आई इंटू डी टी बराबर क्या होगा, अभी कुछ देर पहले थे आई बराबर पढ़े थे डी क्यू बाय डी टी, तो डी क्यू इज इक्वल टू आई इंटू डी टी। इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं आई इंटू डी टी को इस तरह से, ये बन जाएगा डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू, और ये हो जाएगा आई इंटू डी टी। लिमिट रख दोगे T1 से लेके T2 तक, चार्ज भी Q1 से लेके Q2 तक, तो ये डेल्टा क्यू बन जाएगा। यानी यही हुआ डेल्टा क्यू, यानी यही हुआ टोटल टोटल चार्ज फ्लो, इसी को बोलेंगे। यानी करंट एंड टाइम ग्राफ दिया हुआ और बोले कितना चार्ज फ्लो किया, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, तो कितना चार्ज फ्लो किया वो एरिया के बराबर होगा, वैल्यू याद रखोगे ना? जरूर जरूर जरूर, देखो ध्यान से, इसको मैं नीचे डाल देता हूं। यस, जब तक सवाल ना बनाओ तो मजा ही नहीं है सीखने का। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम फ्लोइंग ए वायर इफ करंट इन वायर इज 1 एम्पियर। ठीक है, चलो कॉन्सेप्ट सीखते हैं, पहले कॉन्सेप्ट को सीखोगे। देखो अभी हम लोग क्या देखे थे, आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी देखे थे। तुमको पता है Q बराबर N इंटू ई होता है बटा T। चलो समझ में आ गया। ये देखो N बाय टी, N यहां पर क्या है, N यहां पर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े थे हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे, Q बराबर एन ई, तो यहां पर हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो पर सेकेंड।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो पर सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा, आई बाय ई। नंबर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड बराबर हो जाएगा आई बाय ई। सही है। चलो इसका सॉल्यूशन करना मजा आएगा, करो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉपी पेन लेके बैठना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम फ्लोइंग ए वायर इफ करंट इन वायर इज 1 एम्पियर। देखो आई बराबर क्या दे दिया है, 1 एम्पियर दे दिया है। आई बराबर क्या दे दिया है, 1 एम्पियर। तो आई बराबर क्यू बाय टी करेंगे और क्यू के जगह एन ई बाय टी करेंगे। मुझको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम, यानी ये निकालना है हमको, एन बाय टी निकालना है। बराबर कितना होगा, एन बाय टी। से किसको करोगे, ये वाला आई को इधर डाल दोगे ना, ये वाला ई को नीचे डाल दोगे, तो एन बाय टी इज इक्वल टू आई बाय ई। और आई ठहरा 1 एम्पियर और ई ठहरा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक, इसको कर देंगे ऐसे। तुम लोग को पता है ना, 10/16 आया और 10 टू द पावर 19। इसके बारे में हम लोग बड़ी अच्छा से पढ़े थे। 1 0 इसको दे दो, दे दो, दे दो। कैलकुलेशन भी सीखना है, थोड़ा सा स्मार्ट देखना कैलकुलेशन में कैसे तुमको स्मार्ट बनाता। जल्दी जल्दी कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो धीरे धीरे सीखोगे तुम। तो ये कितना हो जाएगा, 6.25 गुना 10 टू द पावर 18। इतना इतना इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड फ्लो करेगा। फंडा क्लियर है पूरा। एक बार थंब दिखाओ तुम लोग, यस बोलो, यस यस क्लियर है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, ये देखो दूसरा नंबर सवाल है हम लोगों के शीट का। शीट का कौन सा सवाल है, शीट का क्वेश्चन नंबर 2 है। देख लेता हूं, दिया हुआ है इसमें फिगर, ये फिगर दिया हुआ है देखो। दिया हुआ है, इधर है करंट का वैल्यू एम्पियर में और इधर है टाइम का वैल्यू सेकेंड में, और दिया हुआ है ये वाला सिचुएशन। ये t बराबर 0 पर करंट था 6 एम्पियर, यानी 6 था, एम्पियर हटा दो, 6 था। और t बराबर यहां t बराबर 0 था और यहां t बराबर 10 सेकेंड। t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर करंट का वैल्यू है 6 एम्पियर और t बराबर 10 पे करंट का वैल्यू है 0 एम्पियर। तो कहता फाइंड चार्ज फ्लो, कुछ देर पहले ही हम लोग किए हैं। क्या निकालना है, फाइंड चार्ज फ्लो, डेल्टा क्यू बोल रहा है। तो अभी तो हम लोग पढ़े थे, याद करो, करंट और टाइम का ग्राफ रहे, करंट और टाइम का ग्राफ रहे और बोले चार्ज फ्लो बताओ, तो क्या करना है, एरिया निकाल देना। यस, बराबर क्या होगा, एरिया ऑफ किसका, आई टी ग्राफ। हो गया आंसर, नहीं, एरिया बराबर क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस, बेस में रखना है 10 और हाइट में रखना है 6।
कितना आ गया 5, कितना हो गया 30 कूलम। 30 कूलम का चार्ज फ्लो करेगा। समझ में आया? आई और टी का ग्राफ रहे तो चार्ज फ्लो कैसे निकालना है, क्लियर हो गया? कॉपी पेन लेके तैयार हो ना? वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये देखो ध्यान से, इस तरह के सवाल को कैसे बनाएंगे। 3Q हम लोग के शीट में दिया हुआ है। इफ करंट इन ए वायर इज कांस्टेंट 10 एम्पियर फॉर 4 सेकंड। बड़ा टफ सवाल है भाई। एंड इन द नेक्स्ट 4 सेकंड डिक्रीजेज 10 एम्पियर टू 0 एम्पियर linearly. Find flow of charge in wire in 8 सेकंड। तो ऐसे सवाल का ग्राफ ड्रॉ करके सॉल्व करोगे तो जल्दी बन जाएगा। मैथ में फंस गया तो फंस गया। तो इसीलिए तो बोला था ट्रिक धीरे धीरे सीखते चलोगे। थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ता है भाई। हाँ, तो क्या करोगे ऐसे सवालों में? देखो, अच्छा से सीखो कैसे बनाया जाता है। ऐसे सवालों को ग्राफ बना के करोगे तो आसान रहेगा। देखो यहां करंट डाला हूं मैं एम्पियर। तो सवाल में बोल रहा है इफ करंट इन वायर इज कांस्टेंट 10 एम्पियर फॉर 4 सेकंड। 4 सेकंड तक वायर में करंट जो है ना 10 एम्पियर फिक्स है। 10 एम्पियर 4 सेकंड तक, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट 4 सेकंड यानी यहां 8 हो जाएगा, यानी अगला 4 सेकंड में 10 एम्पियर से 0 एम्पियर हो जाता है लीनियरली हो जाता है। फाइंड फ्लो ऑफ चार्ज इन वायर इन 8 सेकंड। अब तो बन जाएगा ना तुरंत, एरिया निकाल देना। यस, तो इस तरह के एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग? एरिया दो तरह से निकाल सकते। एक तो क्या करोगे, ये पार्ट का पहले निकाल दो। ये वाला पार्ट का एरिया कितना होगा? इसका एरिया कितना होगा? 10 इधर है, 4 इधर है। 10 इंटू 4 बराबर 40 है। और ये वाला एरिया कितना होगा? ये वाला एरिया कितना होगा? ये वाला एरिया कितना होगा? 1/2 इंटू बेस, बेस में है 4, और ये हाइट, हाइट में है 10, तो ये हो गया 20। तो टोटल चार्ज कितना होगा? चार्ज बराबर वही पढ़ाए थे, एरिया ऑफ आई टी ग्राफ, यही ना बताए थे। तो कितना हो जाएगा? 40 प्लस 20 यानी 60 कूलम। एरिया निकालने का एक और तरीका है। ये ट्रेपेजियम है, देख रहे हो? क्या है ये? ट्रेपेजियम है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पढ़े हो? मेथड नंबर 2 समझा देता हूं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बराबर क्या होता है? 1/2 गुना क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। तो बन गया ना? बोलो कितना होगा? बोलो। देखो 1/2
सम ऑफ पैरेलल साइड, देखो ये वाला साइड और ये वाला साइड पैरेलल है, ये साइड और ये साइड पैरेलल नहीं है, ये साइड और ये साइड पैरेलल, तो ये साइड कितना है 8 है और ये वाला साइड कितना है 4 है। अब दोनों साइड के परपेंडिकुलर, पैरेलल साइड के बीच का परपेंडिकुलर दूरी कितना है 10। तो देखो ये कितना है 8 4 12, 1/2 गुना 12 इंटू 10, तो 6 यानी 60 हो जाएगा ना, 60 हो जाएगा और यही 60 कूलम लिख देंगे। तो थोड़ा थोड़ा आ रहा है मजा, नेक्स्ट देखो तब मजा आ रहा है। ये सवाल करो तो खुद से, ग्राफ ही ड्रॉ नहीं हो पाएगा ना, दो तरीके से कर सकते हैं हम लोग। कहता इफ करंट बराबर 2 + 40 where t is in second is flowing through a wire for 2 seconds. Find out amount of charge flowing through wire. ये थ्रू वायर 2 सेकेंड के लिए, इसमें यानी एक वायर है 2 सेकेंड के लिए चार्ज फ्लो, करंट ये जा रहा है, तो कहता है कि चार्ज कितना फ्लो करेगा। ये अल्टरनेट मेथड लिखा हुआ, इधर मेथड नंबर 1 बताता हूं। मेथड नंबर 1, मान लेते हैं तो एरिया वाला कॉन्सेप्ट भूल गया, मान लेता हूं एरिया का कॉन्सेप्ट भूल गया, मान लेता हूं, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी सीखना जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखो, दूसरे स्टाइल में बता रहा हूं, अल्टरनेटिंग मेथड जो है ना, अल्टरनेट मेथड, उसमें ग्राफ का कॉन्सेप्ट बना दूंगा। यहां देखो आई बराबर, यहां कितना है देखो, आई बराबर है 2 + 4t, आई बराबर लिख देंगे dq/dt, लिख दिए, ये हो जाएगा 2 + 4t, तो dq बराबर लिख देंगे 2 + 4t इंटू dt। अब क्या करेंगे, जहां dq dt नजर आ जाए तो मन को बोलना है रेमन, तो अब इसको इंटीग्रेट कर, इंटीग्रेट कर दे, इसको मन को बोलना है, dq आ गया ना। तो देखो टाइम बराबर पहले 0 था और बाद में टाइम बराबर 2 सेकंड, और शुरू में चार्ज कुछ नहीं था, बाद में चार्ज मान लेते हैं q हुआ टोटल चार्ज। तो dq को करोगे तो इंटीग्रेट यहां q बनेगा, थोड़ा सा सीख लो, लिमिट रख देंगे 0 से लेके q का, बराबर इसको करेंगे इंटीग्रेट 2 इंटू dt, तो हो जाएगा 2t, फिर 4t dt है तो 4t² कर देंगे और ऐसे कर देंगे, लिमिट लगा देंगे 0 से लेके 2, लगा दिए भाई। तो ये वाला पहले यहां रखोगे q आया, ये वाला फिर यहां रखोगे तो 0 आएगा। देखो यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 यहां रखोगे तो 2 इंटू 2 आएगा, ये तो कैंसिल होके 2 बच गया ना, ये 2 ऊपर दे दिए 2, और t² करोगे यहाँ 2² हो गया, माइनस देखो ये वाला 0 रखोगे, ये 0 यहां रखोगे और फिर ये 0 यहां रखोगे तो ये हो गया। तो ये जो q है वो कितना आएगा, 2 गुना 2 4 और 2 गुना 2 4 और गुना 2 8, यानी q इज इक्वल टू 12 कूलम बाय, q इज इक्वल टू 12 कूलम बाय। और क्या बताए, ग्राफ का कॉन्सेप्ट वो भी सीखना है, सीखना है, चलो बताता हूं, ग्राफ का कॉन्सेप्ट से बताता हूं। ग्राफ ड्रॉ करने आता है, ग्राफ
ड्रॉ करने आता है। इधर है आई और इधर है टी। ग्राफ के बारे में क्या बताया थे? एक बार टी को जीरो करके ये ले आओ, टी को जीरो करोगे तो आई बराबर आएगा 2। टी को जीरो करोगे तो आई बराबर आएगा 2। एक बार आई को जीरो कर दो, आई को जीरो करोगे तो टी बराबर आएगा -2। पीछे लेके चलता हूं। एक बार टी बराबर जीरो करोगे तो आई बराबर आएगा 2। एक बार आई बराबर जीरो करोगे तो टी बराबर आएगा -2 और दोनों को मिला दोगे। आगे बढ़ा देता हूं। इधर डॉट डॉट किए, इधर डॉट डॉट नहीं किए। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि क्योंकि बोलो, इधर डॉट डॉट की, इधर डार्क किए हैं। ऐसा क्यों? बोलो, ऐसा क्यों? क्योंकि इधर टाइम हो जाएगा यस निगेटिव, और टाइम निगेटिव नहीं होता है, तो इसलिए ये वाला पोर्शन ग्राफ का हम लोग नहीं लिए। अब चलेंगे आगे। कहां तक चलेंगे? टी बराबर 2 सेकेंड। तो टी बराबर 2 दो ना, टी बराबर अगर 2 दे दोगे तो टी बराबर 2 दे दोगे तो आई बराबर होगा 4, 4 इंटू 2 8 प्लस 2 10 आ जाएगा। 10 ये 10 आ जाएगा 10। तो इसका मतलब हुआ आई टी का ग्राफ बना दिए। और इसी का तो एरिया निकालना था। एरिया निकाल देंगे तो क्या आएगा? चार्ज का वैल्यू आ जाएगा। किसका वैल्यू आ जाएगा? चार्ज का वैल्यू। ये वाला एरिया निकलेगा, ये वाला एरिया अभी तुरंत सिखाए हैं ट्रेपेजियम का एरिया निकालना। तो चार्ज बराबर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ क्यूटी ग्राफ। चार्ज फ्लो बराबर क्या होता है? एरिया ऑफ आईटी ग्राफ। क्यूटी नहीं, आईटी ग्राफ। कैसे निकालोगे? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। ये कितना है? 2। ये कितना है? 10। 2 प्लस 10 इंटू पैरेलल साइड के बीच का दूरी। ये साइड और ये साइड दोनों पैरेलल है, इसके बीच का दूरी देखना है। कितना आया? 2। 2 से 2 कट गया, बच गया 12। यहां भी वही आया, यहां भी वही आया। देखो, ऐसा कोई स्विच नहीं है जो ऑन कर दूं और सारा समस्या समाप्त हो जाएगा। एक एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से देखते 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 मेरे जो सोचने का सॉफ्टवेयर है ना, वो तुम्हारे अंदर शिफ्ट हो जाएगा और सवाल जल्दी जल्दी मैं जैसे बनाता हूं तुम भी बनाने लगोगे। इसलिए पेशेंसली कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करना। तो क्या 2 ही सवाल से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? नहीं, प्रैक्टिस करते 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 परफेक्ट बन जाएंगे। तो थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अभी तो मैं तुमको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, उसके बाद में दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछता है उसको हम लोग कैसे बनाते हैं। पहले ये सवाल को देखो। कहता है चार्ज फ्लो इन कंडक्टर दिया हुआ है, ये फार्मूला। तो कैलकुलेट करंट इन टी बराबर 0 टू 2 सेकेंड। इसका मतलब समझते हो क्या कहना चाह रहा है? टी बराबर 0 से टी बराबर 2 सेकेंड तक में कितना करंट फ्लो करेगा और टी बराबर 2 सेकेंड पर कितना फ्लो करेगा। यही सवाल है, हमारे सीट का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसका मतलब समझ रहे हो क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ?
देखो इसमें दिया हुआ टाइम का इंटरवल, क्या दिया हुआ है, टाइम का इंटरवल। तो इसका मतलब जब टाइम का इंटरवल में कोई चीज पूछे तो इसका मतलब वो एवरेज वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए, यानी ये क्या कह रहा है, इसका मतलब एवरेज कह रहा है। इसका मतलब लिख देता हूं मैं, इसका मतलब एवरेज वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए करंट का, और नीचे वाला का मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो पहले हम लोग ऊपर वाला निकाल लेते हैं, नहीं तो आई बराबर जो होगा एवरेज वैल्यू, वो क्या होगा, टोटल फ्लो ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल फ्लो ऑफ चार्ज मतलब चार्ज का वैल्यू फाइनल, चार्ज का वैल्यू इनिशियल, टाइम का वैल्यू फाइनल और टाइम का वैल्यू इनिशियल। और टाइम का वैल्यू फाइनल मतलब चार्ज का वैल्यू टी बराबर 2 सेकंड पर, यही ना, चार्ज का वैल्यू टी बराबर 2 सेकंड पर डालो ना इसमें। चार्ज फाइनल मतलब 0 से लेके 2 सेकंड के बीच में एवरेज कर रहा है ना, तो चार्ज फाइनल का मतलब टी बराबर 2 सेकंड पर डालो इसमें। तो 2² + 3 डाल देता हूं, 3 × 2² अब प्लस 5 × 2 अब प्लस हो गया 10, ये हो गया टी बराबर 2 सेकंड पर का चार्ज, माइनस टी बराबर 0 सेकंड पर का चार्ज, यहां देंगे 0, यहां देंगे 0, यहां देंगे 10 और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 2 - 0 तो बराबर कितना हो गया, 2 दूना 4 तिया 12, 12, 2 दूना 4 तिया 12, 12 प्लस 10 प्लस 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2, 10 से 10 गया, कितना हो गया, 12 10 22/2 के 11 एम्पियर। समझ में आ रहा है, ये बोल रहा है ये छोटी छोटी बातें को पकड़ना है, टाइम इंटरवल दे दे तो समझना है कि एवरेज वैल्यू बोल रहा है, और टी बराबर 2 सेकंड दे दिया तो इसका मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालना है। तो ये हुआ पहला का आंसर। और अब देखो दूसरा का आंसर, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी कर देंगे, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी कर देंगे। बताओ क्यू बराबर दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, क्यू बराबर 3t² + 5t + 10 और डिफ्रेंशिएट आता है, आता है ना, आता है। टी 3t² को करेंगे तो 60 होगा, और 5t को करेंगे तो 5 होगा, और 10 को करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये हो गया करंट का वैल्यू। अब करंट का वैल्यू टी बराबर 2 सेकंड पर निकाल दो, इसका मतलब करंट का वैल्यू टी बराबर 2 सेकंड पर ये पूछ रहा है। तो इसका मतलब टाइम की जगह कितना रख दूंगा, टाइम की जगह 2 रख दो। देखो 6 दूना 12 5 17 एम्पियर हुआ, इसका मतलब 0 से लेके 2 सेकंड तक टोटल 11 एम्पियर करंट फ्लो हुआ, और टी बराबर 2 सेकंड पर का 17 एम्पियर। समझ में आ रहा है ना। अब नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल, कॉपी पेन लेके तैयार हो जाओ अगला सवाल बनाने के लिए। देखो ये तो बना दिए ना, ये हो गया। ये सवाल देखो, खुद से करोगे, खुद से 0 से लेके 12 सेकंड तक में कितना करंट फ्लो करेगा ये नहीं निकालना है, चार्ज निकालना है, चार्ज कितना फ्लो करेगा।
थ्रू द वायर, दो से ले टी बराबर 2 से लेके 12 के बीच बोल रहा है, यानी यहां से लेके यहां पूछ रहा है। ध्यान से देखोगे, ग्राफ ऑफ करंट कैरिंग वायर वर्सेस टाइम इज गिवन। करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर इन द टाइम 2 से 12। इसका मतलब समझ में आ गया ना, एरिया कहां से कहां तक का लेंगे। ये नहीं लेना है, इधर नहीं, ये वाला है ना, ये समझ में आया। यस, तो ये वाला एरिया क्या होगा और ये वाला एरिया क्या होगा बताओ। ये वाला एरिया कितना होगा, ये तो डायरेक्ट है 5, ये हुआ और ये हुआ 2, ये 6 न हुआ, 5 इंटू 6, ये कितना हो जाएगा 30, यानी 2 से लेके 8 सेकेंड तक एरिया हुआ 30, यानी 30 कूलम चार्ज आएगा। और ये वाला एरिया, ये वाला एरिया क्या होगा, ट्रेपेजियम में है, ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ट्रेपेजियम हो गया 1/2 गुना सम ऑफ पैरेलल साइड, ये साइड कितना है 5 और ये साइड कितना है 10, 1/2 गुना सम ऑफ पैरेलल साइड गुना बीच का दूरी, 8 से लेके 12, 12 में से 8 गया 4, तो ये कितना हो गया 10 5 15, यहां बचेगा 2, 30 आया। तो चार्ज फ्लो, टोटल चार्ज फ्लो, टोटल चार्ज फ्लो टी बराबर 2 से टी बराबर 12 सेकेंड पर कितना हो जाएगा 30 प्लस 30, 60 कूलम, 60 कूलम आया था। ग्रेट, आ गया था। नेक्स्ट देखो, ये देखो अच्छा सवाल। Q बराबर 3t² माइनस 12t, फाइंड करंट, करंट एट t बराबर 3 सेकेंड, फाइंड टाइम व्हेन करंट चेंजेज डायरेक्शन, चेंज डायरेक्शन। अच्छा एक बात बताओ, पहला नंबर तो तुरंत बन जाएगा ना, खुद से करोगे। चलो आंसर मिलाओ जल्दी से, मेरे बनाने से पहले बना जाओ। Q बराबर क्या दिया हुआ है 3t² माइनस 12t है, करंट पूछ रहा है तो क्या करोगे dq/dt, कुछ नहीं बोले तो इंस्टेंटेनियस समझना। हाँ, ये कितना होगा 60 माइनस 12, पहला का हो गया बात। दूसरा में क्या कर रहा है, करंट एट t बराबर 3 सेकेंड, यानी करंट का मान t बराबर 3 सेकेंड पर निकाल देना। सेकेंड लिखे, क्या होगा यहां देखो 6 इंटू 3 माइनस 12, 18 माइनस 12 बराबर 6 एम्पियर। t बराबर 3 सेकेंड पर करंट 6 एम्पियर फ्लो हो रहा है। लेकिन इसका आंसर कैसे दोगे, फाइंड टाइम व्हेन करंट चेंजेज डायरेक्शन। t बराबर 0 पर करंट कितना है, t बराबर 0 पर करंट है -12 एम्पियर, यानी करंट शुरू में निगेटिव, t बराबर 0 पर। कहता है करंट अपना डायरेक्शन कब चेंज करेगा। अच्छा एक बात बताओ, जैसे एक बॉल लिया, अब बॉल को मैं ऊपर फेंका, ऊपर ऊपर फेंका, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन कब चेंज होगा। बॉल को फेंके सम वेलोसिटी से, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन पहले ऊपर था, उस ऊपर के डायरेक्शन में था, तो वेलोसिटी अपना डायरेक्शन कब चेंज करेगा, मैक्सिमम हाइट पर।
जब उसका वेलोसिटी जीरो हो जाए। यानी वेलोसिटी अपना डायरेक्शन, कोई भी चीज अपना डायरेक्शन तब चेंज होता है जब वो जीरो हो जाए, याद कर लेना। यानी वेलोसिटी ऊपर फेंकेंगे, बॉडी को ऊपर अगर सम वेलोसिटी से फेंकेंगे, तो जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो उस समय अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, यानी मैक्सिमम हाइट पर। उसी प्रकार से करंट फ्लो हो रहा है वायर में, करंट फ्लो हो रहा है वायर में, तो करंट अपना डायरेक्शन कब चेंज करेगा? जब करंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा। याद रखना, याद रखना, करेंट करेंट चेंजेज इट्स डायरेक्शन when its value becomes जीरो। यानी करंट का वैल्यू 60 माइनस 12 है और इसको कर देना जीरो, तो 60 इज इक्वल टू हो जाएगा 12, टी इज इक्वल टू हो जाएगा 200। बड़ा आसान था, है कि नहीं? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आसान तो है, नेक्स्ट देखो, ये बड़ा मजेदार सवाल है, ये बड़ा ही मजेदार सवाल है। वीडियो को रोक के देखोगे, ये तो लाइव चल रहा है ना, रोकोगे कैसे? थोड़ा सा समय देता हूं तुमको सोचने का, सोचो आराम से। क्या कह रहा है कॉन्सेप्ट में, देखो। इन ए डिस्चार्ज ट्यूब, इन ए डिस्चार्ज ट्यूब, मान लिया ये है डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक। 3 × 10⁻18 electrons are moving from right to left। ऐसे कर देता हूं मैं, राइट से लेफ्ट कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है? 3 × 10⁸। यानी इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएगा तो करंट इसके कारण इधर होगा। तो इधर करंट गया, इलेक्ट्रॉन गया ई, तो इधर कितना चार्ज आएगा? एन ई न, एन ई। यानी इधर चार्ज फ्लो हुआ एन इंटू ई, एन का वैल्यू दिया हुआ, वो पर सेकेंड दे दिया है, तो टेंशन खत्म। यानी इतना है पर सेकेंड। उसके बाद कह रहा है कि एंड 2 × 10⁸ पॉजिटिव आयन पर सेकेंड आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी इधर से इधर जा रहा है। तो 2 × 10⁸ 18 आयन, तो इसका मतलब हुआ Q बराबर N गुना E इधर भी हुआ, लेकिन ये पॉजिटिव वाला आयन था ना, और चार्ज जो होता है ना Q बराबर N ही होता है। तो यहां पर I बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर, देखो देखो, इस इलेक्ट्रॉन के वजह से करंट होगा इधर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इसके वजह से इधर करंट होगा Q बराबर N गुना I पर सेकेंड है। और देखो, और पॉजिटिव आयन इधर ही गया ना, तो N जो पॉजिटिव वाला होगा, Q बराबर N गुना ई पॉजिटिव, यानी Q बराबर N ई, ये है N ई है, Q बराबर N ई, ये है Q बराबर N ई। अब बट्टा कर देंगे टाइम, तो इतना बट्टा इतना दिया हुआ है ये। देखो ई दोनों में कॉमन ले लेता हूं, यानी ये वाला हो गया 3 × 10⁻18
ई प्लस ये हो गया 2 × 10⁻18e, इसका मान ये वाला रख दिया मैं, इन एन ई, और ये हो गया पॉजिटिव आयन का संख्या। अब बटा हो गया टी, पर सेकंड हम लोग को दिया हुआ है, ई बटा टी का मान, चार्ज बटा टाइम का मान दिया हुआ है। तो क्या करोगे, तो देखो यहां से देखो, 3 × 10⁸ 18 प्लस 2 × 10⁸18 इंटू हुआ ई बटा हुआ टी। टी इसी में इंस्टॉल है, टी को छोड़ देता हूं, पर सेकेंड होता है, टाइम को 1 सेकेंड मान लेते हैं, पर सेकेंड है ना, 1 सेकेंड में, तो टी बराबर 1 सेकेंड कर देते हैं, नहीं, टी बराबर 1 सेकेंड है, टी बराबर 1 सेकेंड। तो ये हो गया 5 × 10⁸ इंटू ई। समझदारी क्या किए, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू, चार्ज का वैल्यू ऐसा मत करना, यहां भी गुना कर दिया और यहां भी गुना कर दिया, एक ही बार गुना कर देंगे, थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ता है, हम लोग स्मार्ट हैं भी। तो यहां हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19, टी बराबर 1 हो गया। तो 16 × 5 बराबर 80, 16 × 5 बराबर 80, और 80 में एक डेसिमल यहां आया, और गुना बचेगा 10⁻⁻1। तो इस प्रकार से हो गया 0.8 एम्पियर, यहाँ लिखा हुआ है, देखो नीचे। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, फुल मजा आ रहा है। ये देखो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, क्या है देखो, ध्यान पूर्वक देखो। देखो मान लिया, देखो ये एक सेंटर है, और कोई चार्ज जो है ना, क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है इस पर, ऐसे क्यू चार्ज जा रहा है ऐसे, रेडियस है आर, वेलोसिटी है वी। बोल रहा है चार्ज क्यू का सर्कुलर मोशन में जाने के वजह से कितना करंट जाएगा। तो क्या करोगे, यहां पर एगो कट मार दो, कट। तो करंट बराबर क्या होता है, चार्ज फ्लो पर सेकेंड, चार्ज क्यू बटा टी होता है, नहीं, क्यू बटा टी होता है। अब देखो ये जो चार्ज क्यू है, इस कट से कितना टाइम के बाद पास करेगा, एक टाइम पीरियड के बाद, नहीं, समझ में आ रहा है। यानी ये जो चार्ज है ना, इस में जा रहा है ना, इसमें चार्ज फ्लो कर रहा है, तो एक टाइम पीरियड में क्यू चार्ज फ्लो करता है, तो आई बराबर क्यू बटा टी, बहुत आसान है। और 1/t बराबर एफ होता है, 1/t बराबर एफ होता है, पढ़े हो कि नहीं, ओमेगा बराबर 2π/t, यानी 2π। तो एफ बराबर ओमेगा बटे 2π भी कर सकते हैं, एफ इज इक्वल टू ओमेगा बटा 2π भी कर सकते हैं हम लोग। क्यू ओमेगा बटा 2π, ओमेगा बराबर v/r भी कर सकते हैं, ओमेगा बराबर v बटा आर, पर हो कि नहीं, v बराबर ओमेगा आर, ओमेगा बराबर v बटा आर। ये हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका से सोचो, करंट बराबर क्या होगा, क्यू बटा टी हो जाएगा, क्यू बटा टी हो जाएगा टाइम, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस बटा स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 2πr, और स्पीड कितना है v, तो क्यू v/2πr, ये भी लिख सकते हो। अरे वही तो है,
वही है। तो ध्यान से देखा क्या किया मैंने, आई बराबर क्यू बाई टी करना है, टी हुआ यानी ये जो क्यू चार्ज है ना एक टाइम पीरियड में जाएगा, 1 बाय टाइम पीरियड एफ हो जाएगा। यानी कभी सवाल में ऐसा देगा, कभी इस स्टाइल में देगा, कभी इस स्टाइल में देगा। कैसे बनाओगे वो तो सिचुएशन बताएगा कि कैसे बनाना है। ये तो एक एग्जांपल लिया, यानी ये हो गया करेंट कोरोस्पोंडिंग टू फ्लो ऑफ चार्ज क्यू इन सर्कुलर पाथ। अब एक बात बताओ, यही सर्कुलर पाथ होता, यही सर्कुलर पाथ होता, एग्जांपल नंबर 2 दिखा रहा हूं, पाथ यही है, लेकिन इस बार एक चार्ज यहां है, दूसरा चार्ज यहां है और तीसरा चार्ज यहां है। ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है और ये भी जा रहा है। सबका स्पीड सेम है, अलग भी हो सकता है। तो करना क्या है ना, यहां एक कट मारो, कट। अब देखो इस कट से एक टाइम पीरियड में 3Q चार्ज चला जाएगा। एक टाइम पीरियड की बात बोल रहे हो यार, एक टाइम पीरियड में फिर ये भी यहाँ जाएगा, ये भी एक चक्कर लगा के यहाँ जाएगा, ये भी एक चक्कर के लगा के यहाँ जाएगा। तो इसका मतलब आई बराबर जब भी करना है क्या करना है, एक टाइम पीरियड का कर देना, एक टाइम पीरियड का। समझा कि नहीं बात, एक टाइम पीरियड, ऐसा नहीं एक टाइम पीरियड से कम वाला करोगे तो हो सकता है कि फ्लो भी ना करे। तो एक टाइम पीरियड में आई बराबर क्यू बटा टी कर देंगे, ठीक। तो ये क्यू जो है ना कितना है, 3Q ना फ्लो करेगा। तो आई इज इक्वल टू 3Q बटा टी करोगे, 3Q इंटू एफ करोगे, 3Q इंटू एफ, 3Q इंटू एफ, 3Q इंटू एफ कर रहा हूं कुछ देर में, 3Q इंटू एफ। एफ के बारे में तो हम लोग पता कर चुके हैं कैसे एफ निकाला जाता है। सवाल बनाए, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करोगे, करोगे ना। चलो सवाल जरा सा कठिन है, बनाओ। ये है सवाल तुम्हारे लिए, कह रहा है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर बराबर 1.6 सेंटीमीटर। ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे जाएगा, इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे जाएगा तो करंट आएगा ऐसे, पता है कि नहीं। एक बात देख लो, अगर ये इलेक्ट्रॉन होता और ऐसे जाता तो करंट इधर होगा, पता है। इलेक्ट्रॉन अगर इधर जाता तो करंट इधर होता, इलेक्ट्रॉन अगर इधर जाएगा तो करंट इधर होगा। अभी हम लोग कन्वेंशन देखे थे। क्या करोगे, निकालोगे, कितना आता है। ये ओमेगा का वैल्यू है ना, ये पाई का वैल्यू 10 पावर 6 है, याद रखना। ये कितना है, 10 पावर 6 है। निकलेगा। देखो इसमें ये दिया हुआ है किसका वैल्यू, स्पीड v का वैल्यू दिया हुआ है, v। तो बड़ा आसान है, आई बराबर क्या करोगे, q बाई टी करोगे, q बाई टी, इसमें 2 पाई r बाय v करना ठीक रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर v का वैल्यू दिया हुआ है। समझ में आया, v का वैल्यू दिया हुआ है। फिर निकाल लेते हैं। Q बराबर क्या है, इलेक्ट्रॉन है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। V का वैल्यू ये दिया हुआ है ना, ये V न है 3.14 इंटू 10⁻6। Q इंटू V डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई, पाई की जगह 3.14, पाई की जगह 3.14 और R के जगह 1.6 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया। ये है ना R, ये R है 1.6 सेंटीमीटर, 1.6 10⁻⁻2 मीटर। तो ये से ये कट गया ना, और ये से ये कट गया, कट गया तो कट गया। अब बचा 1/2, 1/2 को लिख देते 0.5, 1/2 1/2 गुना हो जाएगा। गुना कितना हो जाएगा, देखो यहाँ है 10⁻⁻19, यहाँ है 10⁻⁻
2, तो 19 में से 2 जाएगा तो -17 हो जाएगा। अब -17 में ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁻11 हो जाएगा। और ये वाला को इधर ले जाओ, ये वाला इधर, चाहे 0.5/10 करो तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10⁻⁻12 लिखा हुआ था आंसर। क्या क्या इरादा, बोलो क्या इरादा है। नेक्स्ट क्लास, यस, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो।